हेलो दोस्तों, 6 जनवरी 2004 को दुबई की रेतीली मिट्टी खोदे जाने लगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए। 2004 के आखिर में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत तापे 101 थी। ताइवान में वाक़या ये इमारत 500 मीटर से कोई ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन जिस मकसद को उन्होंने दुबई में हासिल करने का इरादा किया, नाकाबिले तसव्वुर और रिकॉर्ड तोड़ था। इतनी ऊंची इमारत चाहते थे कि न सिर्फ ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी, लेकिन दूसरे बुलंद तरीन इमारत से 62% ऊंची भी। लेकिन यहाँ इनका मकसद उसे 829 मीटर ऊंचा बनाना था। 62% का फर्क। इस इमारत को बनाने में तकरीबन 5.5 साल लगे और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की तामीर खत्म हुई और इस इमारत ने दुनिया को हैरान कर दिया। बुर्ज खलीफा की कामयाबी के बाद कई मुल्कों ने ऐलान किया कि वो इससे भी ऊंची इमारतें बनाएंगे। बहुत से लोगों ने कोशिशें की, लेकिन अब तक तमाम मंसूबे फ्लॉप हो चुके हैं और अब तक बुर्ज खलीफा का कायम करदा रिकॉर्ड नाकाबिले शिकस्त है। क्यों इस रिकॉर्ड को शिकस्त देना इतना मुश्किल क्यों है और अमली तौर पर इंसानों की बनाई हुई इमारतें कितनी ऊंची हो सकती हैं? आइए इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1889 में एफिल टावर की तामीर हुई, लेकिन फिर एफिल टावर कतई तौर पर एक इमारत नहीं है। ये ऐसी इमारत नहीं है जिसमें लोग काम कर सकें या रह सकें। मुनासिब इमारतों के लिहाज से जब ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला शुरू हुआ, ये न्यूयॉर्क और शिकागो तक महदूद था, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और पैदावारी माशियत थी 19वीं सदी के आखिर तक, और ये दो शहर सबसे ज्यादा माशी अरूज के लिए मरकूज थे। बहुत से लोग इन शहरों में रहना चाहते थे। बड़ी कंपनियां बड़ी दफ्तरी जगहें चाहती थीं और शहर में लोगों को बेहतर तौर पर रिहाइश फराहम करने के लिए इन फलकबोस इमारतों को तामीर किया जाना था। यहाँ चंद मुअज़्ज़ज़ तज़किरे। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ये 1931 से 1971 तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रही। ये रिकॉर्ड 40 साल तक कायम रहा और जदीद तनाज़ुर में इसने सबसे तवील वक्त के लिए रिकॉर्ड मुनक़्क़द किया। ये 1971 में मारा गया था न्यूयॉर्क में एक और इमारत के जरिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 417 मीटर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 381 मीटर से 9% ऊंची। 1998 में मुकाबला अमेरिका से बाहर फैल गया और एशिया की तरफ मुंतकिल हो गया, जब कोलालमपुर में पेट्रोनास टावर बनाए गए 452 मीटर की ऊंचाई पर। वो 2004 तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का दर्जा रखते थे, जिसके बाद उसे तापे 101 से शिकस्त दी गई और 2009 में सबसे बड़े मार्जिन के साथ बुर्ज खलीफा ने इन सब को मात दी, 510 मीटर से 829 मीटर तक। इब्तिदा में जब बुर्ज खलीफा की मनसूबा बंदी की जा रही थी, इसकी इब्तिदाई तजवीज़ करदा ऊंचाई तकरीबन 550 मीटर थी। मनसूबा बंदी के दौरान वो ऊंचाई में इजाफा करते रहे, यहाँ तक कि ये इतना लंबा हो गया जितना हम जानते हैं। उस वक्त टावर का मुख्तसर होना था। एक टावर डिज़ाइन किया जो 550 मीटर था, जो इस वक्त कदरे ऊंचा था। वजह यह थी कि दुबई के डाउनटाउन एरिया में यह इमारत मरकजी तवज्जो का मरकज होगी। 1990 की दहाई से पहले दुबई बुनियादी तौर पर था माहीगिरी और पर्ल डाइविंग के लिए एक गांव, जिसने हाल ही में तेल दरियाफ्त किया था। लेकिन 1990 की दहाई के आखिर और 2000 की दहाई के अव्वल तक दुबई में रहना चाहते थे। अपनी माशियत को मतनू बनाने के लिए तेल पर इन्हिसार से आगे बढ़ना, वो दुबई को बैनुल अक़वामी सियाहत का मरकज बनाना चाहते थे। बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल करने और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए इन्होंने दुनिया को हैरान करने के लिए कुछ करना था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है कि अगर तुम इसके ऊपर से छलांग लगाओ, आपको ज़मीन पर गिरने में 13 सेकंड लगेंगे, बगैर किसी हवा की मज़ाहमत के। लेकिन अगर आप हवा की मज़ाहमत का हिसाब रखते हैं, फिर ऊपर से ज़मीन पर गिरना, इसमें आपको 20 सेकंड तक का वक्त लग सकता है। बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है कि अगर आप गुरूब आफ्ताब को ज़मीन से देखें और फिर लिफ्ट को इसके ऊपर ले जाएं, आप दोबारा गुरूब आफ्ताब देख सकते हैं। इसकी तामीर पर 1.5 बिलियन डॉलर लागत आई। 12,000 से ज़्यादा कारकुनों ने काम किया, 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ कौमियत के साथ, और 22 मिलियन आदमी घंटे गुजारते हैं। लेकिन जाहिर है इसकी तामीर का मकसद काफ़ी कामयाब साबित हुआ। आज दुबई न सिर्फ सियाहत का बैनुल अक़वामी मरकज़ बन चुका है, बल्कि एक इक़्तिसादी मरकज़ भी। कंपनियों की एक बड़ी तादाद दुबई में अपना दफ्तर रखना चाहती है। लोगों को दुबई में रहना था, वहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, और डाउनटाउन का इलाका जहाँ ये बुर्ज खलीफा बनाया गया था। प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को छू चुकी हैं कि ये 1.5 बिलियन डॉलर बआसानी वसूल कर लिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि बुर्ज खलीफा में ऐसी क्या खास बात है जो उसे शिकस्त देना इतना मुश्किल बना देता है, और अगर कोई ऊंची इमारत बनाने की कोशिश करे, हकीकत में हम कितना लंबा तामीर कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा इतनी ऊंची इमारतों की तामीर के दौरान जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब इतनी ऊंची इमारत बनती है, उसे अपने वजन की हिमायत करने की ज़रूरत है। इन बुलंदियों पर हवाएं बहुत तेज़ हैं, इसलिए इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि हवाओं की वजह से कोई नुकसान ना हो।
और बुर्ज खलीफा ने इन चैलेंजेस पर काबू पा लिया इसकी जदीद डिज़ाइन की वजह से। अगर आप ऊपर से डिज़ाइन को देखते हैं, ये वाई शक्ल में है। तपाई की तरह इस इमारत के 3 पंख हैं। इमारत के मरकज में एक हेक्सागोनल कोर की मदद से ये साख्ती निज़ाम बट्रेस्ड कोर के नाम से जाना जाता है। ये बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने इजाद किया था। ये साख्ती निज़ाम पहली बार इस्तेमाल किया गया जनूबी कोरिया के टावर पैलेस 3 में, जिसकी ऊंचाई 264 मीटर थी। उसकी कामयाबी के बाद मामारों को इस बात का एहसास हुआ इस निज़ाम को इस्तेमाल करने से ऊंची इमारतें बनाने में मदद मिल सकती है और सिर्फ इसकी मदद से बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा हो सकता है, इतनी ऊंची कि दूसरी बुलंद तरीन इमारत 300 मीटर छोटी थी और बुर्ज खलीफा दुनिया की सिर्फ दूसरी इमारत थी इस बटेस्ट कोर सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए और सिर्फ इसकी मदद से बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा हो सकता है। इतनी ऊंची के दूसरे बुलंद तरीन इमारत 300 मीटर छोटी थी। इस निज़ाम की मदद से तेज़ हवाओं के असरात को कम किया जा सकता है। इसका मुआवजा न्यूयॉर्क की नई रिहायशी इमारत से करें जो बहुत ऊंचे बनाए गए हैं लेकिन बट्रेस्ड कोर इस सिस्टम का इस्तेमाल किए बगैर। इन इमारतों में क्या करने की ज़रूरत है, हवाओं से महफूज रहने के लिए चंद मंजिलें खाली छोड़नी होंगी ताकि हवाएं वहां से गुजर सकें, जैसे ये 432 पार्क एवेन्यू की इमारत। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की बुनियाद, इसके नीचे 152 कंक्रीट और स्टील के कॉलम हैं, वो ज़मीन में 50 मीटर तक फैले हुए हैं। इसी तरह ज़मीन के ऊपर की इमारत को भी कंक्रीट की ज़रूरत थी। कंक्रीट को बहुत ऊपर तक पहुंचाना था। ऐसा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंक्रीट पंप बनाए गए ताकि बुर्ज खलीफा बनाया जा सके। इमारत के बैरूनी हिस्से में 1 लाख मीटर स्क्वायर से ज़्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कुन हकीकत यह है बुर्ज खलीफा का बैरूनी हिस्सा दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन बनाती है। यही वजह है कि आप बुर्ज खलीफा पर लाइट शो देख सकते हैं, आप रंगीन डिज़ाइन और पैटर्न देख सकते हैं और यहाँ तक कि फिल्म के ट्रेलर्स भी। इस इमारत पर मजमूई तौर पर 1.2 मिलियन LED लाइट्स हैं। करीब से LED लाइट्स इस तरह नज़र आती हैं, हर रोशनी काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर आप इन 1.2 मिलियन LED लाइट्स को दूर से देखें, ऐसा महसूस होगा जैसे आप TV स्क्रीन देख रहे हैं। ये किसी भी लंबाई की वीडियोस को इस इमारत पर चलाने के काबिल बनाता है। दोस्तों, इतनी ऊंची इमारतों का एक और मसला है। फ़र्ज़ करें कि आप बुर्ज खलीफा की 160वीं मंजिल पर हैं और इमारत में आग भड़क उठी। क्या आप 160 मंजिलों की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे? ऐसे हालात के लिए हंगामी हालात में हर 25 मंजिल के बाद दबाव वाले और एयर कंडीशनर पनाह गाहें बनाई गई हैं और सीढ़ियाँ फायर प्रूफ कंक्रीट से बनाई गई हैं आग के फैलाव को महदूद करने के लिए। मजमूई तौर पर इस बात का बहुत कम इम्कान है कि अगले 25 सालों में भी कोई इमारत बन जाए जो बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन को मात दे सके। जदीद डिज़ाइन जिसने बुर्ज खलीफा का इतना ऊंचा होना मुमकिन बनाया, पिछले 10 सालों में भी 800 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए कई मंसूबे थे जिसकी मनसूबाबंदी की गई और फिर बाद में मनसूख कर दी गई। जैसा कि 2012 में अजरबैजान में 1 किलोमीटर ऊंची इमारत का मंसूबा बनाया गया था, बाद में उसे मनसूख कर दिया गया था। 2013 में चीन ने 838 मीटर ऊंचा स्काई सिटी स्क्रैपर बनाने का मंसूबा बनाया। माहौलियाती खदशात की वजह से इसको हुकूमती मंजूरी नहीं मिल सकी। ये मंसूबा 2016 में मनसूख कर दिया गया था। टोक्यो के स्काई मॉल टावर से आगे के मंसूबे ऊंची इमारतों के मंसूबे इतने ख्याली हैं कि इनका ताल्लुक साइंस फिक्शन के ज़मरे से है, जैसा कि टोक्यो की 4000 एक्सीड इमारत का मंसूबा। टोक्यो में इतने ऊंचे ढांचे की तामीर का एक बसीरत वाला मंसूबा। 4 किलोमीटर ऊंची इमारत माउंट फौजी से ऊंचा जिसमें 1 मिलियन लोग रहते हैं। ये इस तरह नजर आएगा पहाड़ की तरह। ये मंसूबा 1995 में बनाया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक मंसूबा है, इस पर कोई काम नहीं हुआ। इस तरह का एक और मंसूबा हवाई लिफ्ट की तामीर का है। एक केबल वाला ढांचा इतना लंबा है ये आपको खला में ले जाएगा, जमीन और खला के दरमियान नकल व हमल को आसान बनाने के लिए। ये एक नजरियाती तस्वर है जिस पर एक अलग वीडियो भी बनाई जा सकती है और इसके बावजूद ये इमारत के ज़मरे में फिट नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो में इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। सवाल बाकी है अमली तौर पर हम कितना लंबा तामीर कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर का दावा है कि अगर हम बट्रेस कोर का तरमीम शुदा वर्जन इस्तेमाल करते हैं, हम मुमकिन तौर पर एक इमारत बना सकते हैं जिसकी ऊंचाई 2 मील से ज़्यादा हो, और कहते हैं कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची इमारत बनाना मुमकिन है। वो यहाँ तक दावा करता है कि नजरियाती तौर पर हम माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची इमारत बना सकते हैं। अमली तौर पर मसला होगा इमारत जितनी ऊंची होगी, आप नीचे फर्श पर जितना ज़्यादा वजन डालेंगे, इमारत की
निचली सतह पर ताकत और इमारत की चोटी पर तेज़ हवाओं का जोर। सबसे बुलंद इमारत की तामीर में दो बड़े चैलेंजेस होंगे। हम यकीनी तौर पर जदीद डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और तामीराती टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका मवाद तर्क कर दे तो क्या होगा? अभी तक वो मवाद जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कंक्रीट, स्टील, एल्युमिनियम, सब की एक हद है। अगर हम इनकी हदूद से तजावज़ करना चाहते हैं, हमें इस तरह के मवाद को ईजाद करने की ज़रूरत होगी जो इनसे हल्के और ज़्यादा पायदार हैं। एक उम्मीद अफजा मवाद जिसके बारे में कहा जाता है कार्बन फाइबर। कार्बन से बने हल्के वजन के रेशे एक मेश की तरह बने हुए। ये स्टील से ज़्यादा मजबूत और हल्का है और शायद ये हमें ऊंची इमारतें बनाने के काबिल बनाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग के इन पेचीदा मसाइल से पहले इंसानी जिस्म का मसला होगा। जैसे ही इमारतें 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के निशान को अबूर करते हैं, ऊंचाई इतनी ज़्यादा होगी कि हवा के दबाव में फ़र्क होगा। लेकिन अगर हम इतनी ऊंची इमारत बनाएं, ये 2 किलोमीटर लंबा है। जब आप फौरी तौर पर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं, आपके जिस्म को एक ही मिसाइल का सामना करना पड़ेगा जब तक कि इमारत के अंदर हवा का दबाव कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले ये बहुत महंगा होगा। दूसरा, इसका मतलब ये होगा बालकनियाँ ऊंची मंजिल पर तामीर नहीं की जा सकती, और अगर आपने इन्हें बनाया भी तो वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। इन चीज़ों को जहन में रखने की ज़रूरत होगी। और इंसानी जिस्म के मसाइल से भी पहले समाजी और इक़्तिसादी हदूद हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ऐसी इमारतें क्यों नहीं बनती। पैसा, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इमारत बुर्ज खलीफा की तरह कामयाब होगी, कि इसके इर्द गिर्द माशी अरूज की सतहें होंगी। सरमायाकारों को हज़ारों मिलियन खर्च करने की ज़रूरत होगी। इस तरह की इमारतों को फ़ंड देने का मतलब बहुत ज़्यादा खतरात होंगे। कितने लोग उसे फ़ंड देना चाहेंगे? मज़ीद बरां, इसके लिए मकामी हुकूमत के तावन की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत सी हुकूमतें इनकी हमायत नहीं करेंगी। लेकिन ज़्यादातर ममालिक में फ़ंड्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में अगर हुकूमत अपने तमाम फ़ंड्स ऐसे मंसूबों में लगाए, सबसे बुलंद इमारत की तामीर, ये एक बहुत बड़ा ज़िया होगा। यही वजह है कि चीन में भी हाल ही में चीनी हुकूमत ने एक कानून मंजूर किया है। वो किसी भी इमारत को 500 मीटर से बुलंद नहीं होने देंगे। कोई भी इमारत जो इससे ऊंची बनाई जाएगी वो महज बातिल के लिए होगी। अमली तौर पर यह पैसे का ज़िया है। ऐसी इमारतों की तवानाई की खपत बहुत ज़्यादा होगी और अवामी फंड ज़ाया हो जाएंगे। चूँकि ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इस पर पाबंदी लगा दी। चीनी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक 3 मिलियन तक आबादी वाले शहर में फलकबोस इमारतों की ऊंचाई की हद 250 मीटर मुकर्रर की गई है। दोस्तों, यहाँ एक बात पर तवज्जो देना वाकई ज़रूरी है। दुनिया भर में बहुत कम शहर हैं जहाँ समाजी और इक़्तिसादी अवामल इजाज़त देंगे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वहाँ तामीर हो रही है। तकरीबन 100 साल से पहले ये शहर न्यूयॉर्क और शिकागो थे। इसने माशी अरूज का मुशाहिदा किया। लोगों का हजूम अंदर दाखिल हो रहा था। महदूद जगह पर मजीद घर और दफातर बनाने का मुतालबा किया गया और इस तरह फलकबोस इमारतें वहाँ पैदा हुई। 21वीं सदी में ये कुछ हद तक चीनी और ताइवान के शहरों में देखा गया। इसलिए आपको इन शहरों में बहुत से फलकबोस इमारतें नज़र आती हैं, लेकिन वो इतने लंबे नहीं हैं कि वो मुनाफा बख्श ना हो सकें। और फिर मशरक़ व वस्ता के ममालिक थे, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, जहाँ हुकूमत तेल पर इन्हिसार कम करना चाहती है और हुकूमत के पास तेल से बहुत पैसा है। चुनांचे ऐसी जगहों पर बहुत हद तक ऐसा करना मुमकिन था। दोस्तों, यही वजह है कि फ़िलवक्त और कम अज़ कम मुस्तक़बिल करीब के लिए बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।